हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डूइंग प्रॉब्लम ऑन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आज के क्लास में हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर प्रॉब्लम करेंगे। देखो, यहाँ पर एक मैट्रिक्स है ए, यहाँ पर एक मैट्रिक्स है बी। ये आपके एलिमेंट्स है 2 6 5 7 4 1 3 2 0 7 2 3। ये सब एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के। तो आप देखेंगे, अगर ये मैट्रिक्स ए में जाते हो तो ये उनके एलिमेंट्स है 2 6 5 7 4 1। तो ये मैट्रिक्स ए के एलिमेंट है। लेकिन अगर हम इसके ऑर्डर में जाते हैं तो यहाँ पर 3 रोज है, 1 2 3। तो हम सबसे पहले यहाँ पर रोज लिखेंगे 3। और इसमें कॉलम्स देखो कितने हैं, 1 2। तो 2 कॉलम है, तो इसके लिए ये 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हो गया। तो इसकी ऑर्डर हो गई 3 क्रॉस 2। उसी तरह से इसमें भी 3 रोज है, 1 2 3। तो हम लिखेंगे 3 रोज। तो कॉलम कितने, 2 1 2। तो ये भी 3 क्रॉस 2 हो गया। लेकिन अगर आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने जा रहे हो ए डॉट बी, तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स जो 2 है, दैट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। तो यहाँ पर भी 2 रोज होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर 3 रोज आए हुए। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 3 आया हुआ है। therefore matrix multiplication is not possible. Okay, so there since a has 2 columns, मतलब a के पास 2 कॉलम है, and b has 3 rows, therefore a dot b is not possible. तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के लिए यहाँ पर b के पास 2 रो होने चाहिए थे। ओके, तो अब हम लोग और एक प्रॉब्लम करेंगे। तो यहाँ पर देखो, ये एक मैट्रिक्स ए है। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 रोज है लेकिन कॉलम कितने, 2 है। तो इसके ऑर्डर हम लिखेंगे 3 रोज और 2 कॉलम। अब ये मैट्रिक्स बी है, तो इसमें देखो 2 रोज है लेकिन कॉलम कितने हैं, 3 है, 1 2 3। इसकी ऑर्डर 2 क्रॉस 3, इसकी ऑर्डर 3 क्रॉस 2। यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर 2 कॉलम है, एंड दैट इज इक्वल टू 2 रोज। तो ये 2 है तो ये मैच हो रहा है। दैट मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स इज 2, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। तो देयरफॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। तो जब हम ए डॉट बी करने जाएंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, सबसे पहले आपको R1 से स्टार्ट करना है। तो ये जो R1 है ये पूरा C1 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसके जो एलिमेंट्स रहेंगे ये पूरे C1 से मल्टीप्लाई हो गए और ऐड हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर एलिमेंट को लिखेंगे R1 C1। तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट आएगा। फिर उसके बाद ये R1 जो रहेगा ये C2 से मल्टीप्लाई होकर ऐड हो जाएगा। तो R2 सॉरी यहाँ पर R1 आएगा, R1 इंटू C2। उसी तरह से ये R1 इंटू C3 बनेगा, यहाँ पर R1 इंटू C3 बनेगा। और अगर आप फिर हमको सेकेंड रो में जाना होगा तो R2, ये सेकेंड रो से स्टार्ट करके ये पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, R2 इंटू C1। फिर ये R2 इंटू C2। फिर ये R2 रहेगा और C3 रहेगा। तो ये हमारा R2 और C3 बनेगा। फिर हम थर्ड रो में जाएंगे, ये थर्ड रो पूरा फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होकर ऐड हो जाएगा। फिर ये R3 इंटू C2 रहेगा और R3 इंटू C3 रहेगा। और इसकी ऑर्डर देखो 3 क्रॉस 3, मतलब 3 रोज और 3 कॉलम बनेंगे। तो ये 3 रोज है और आप देखो यहाँ पर 3 कॉलम आ गए। अब हम लोग इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम R1 ले रहे हैं और ये C1 से करेंगे, C1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 5 20 प्लस 12, 4 3 4 5 20 प्लस 12। फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 9 36 प्लस 0। इसके बाद ये R1 जो रहेगा ये C3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 2 8, ये 4 इंटू 2 8 आ गया। प्लस आप किससे करोगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 8 2 16, 8 3 24। इसके बाद यहाँ पर ये जो सेकेंड रो रहेगा ये फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 5 10 प्लस 28, 2 5 10 प्लस 4 7 28। फिर ये R2 जो रहेगा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 9 18 प्लस 0।
इसके बाद ये R2 जो रहेगा C3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 प्लस 8 7 ज़ा 56। फिर ये R3 जो रहेगा C1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 5 ज़ा 30 प्लस 4 30 प्लस 4। फिर ये R3 C2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 5 ज़ा 45 9 6 ज़ा 54 प्लस 0 9 5 ज़ा 45 9 6 ज़ा 54 प्लस 0। फिर ये R3 पूरा C3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12 प्लस 8। ओके, अब ये इसके एलिमेंट्स आ रहे हैं सब इस मैट्रिक्स के A डॉट B के। अब हम ये एलिमेंट्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो आप देखो, जब हम A मैट्रिक्स डॉट B मैट्रिक्स कर रहे हैं, आप देखो इसका आंसर आएगा 32 36। यहाँ पर 24 प्लस 8 इज 32। यहाँ पर 38, यहाँ पर आएगा 38, यहाँ पर रहेगा 18। 56 प्लस 4 आपका यहाँ पर आएगा 60। और ये जो 30 प्लस 4 आपका 34 आएगा, यहाँ पर 54 आएगा। और 12 प्लस 8 आपका यहाँ पर 20 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको थोड़ा उल्टा करेंगे। मतलब A डॉट बी की जगह पे हम अब क्या ले रहे हैं, B डॉट ए ले रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मैट्रिक्स B को लिखता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। तो हमको अभी B डॉट ए करना है, तो हमने B को लिखना है हमको सबसे पहले 5 4 9 0 2 8। ये वही जो मैट्रिक्स है जो हमने पहले किए थे, लेकिन अब हमको B डॉट ए करना है। और अब A को हम लिख रहे हैं, तो आप देखो A को हमने लिखा हुआ है 4 2 6 3 7 1। अब इसके ऑर्डर लिखेंगे, इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम है। अब इसमें 3 रोज है और 2 कॉलम है। जब आप ऑर्डर देख रहे हो तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, क्योंकि ये 3 कॉलम है और यहाँ पर 3 रोज। तो यहाँ पर जितने कॉलम है उतने ही यहाँ पर रोज है, तो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। और इसकी ऑर्डर हम जानते हैं, B डॉट ए करेंगे तो 2 क्रॉस 2 आ रहा है। बट हमने अगर A डॉट बी जो हमने किया था पहले वाले प्रॉब्लम में, A डॉट बी, तो उसकी ऑर्डर देखो आपको कितनी आई थी, 3 क्रॉस 3 की आई थी। इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। अगर आप A डॉट बी कर रहे हो और B डॉट ए कर रहे हो तो दोनों इक्वल नहीं रहेगा। तो देयरफॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, मतलब A डॉट बी इज नॉट इक्वल टू B डॉट ए। हम लोग अभी B डॉट ए के प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं और देखेंगे आंसर हमारा क्या आता है। तो ये R1 इंटू C1 आपको करना है, ठीक है। तो पहले क्या करना है हमको, R1 इंटू C1, ये पूरा R1 जो रहेगा ये C1 से मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद ये पूरा R1 जो रहेगा ये C2 से मल्टीप्लाई होगा, R1 इंटू C2। उसके बाद ये जो R2 रहेगा ये पूरा C1 से मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद ये जो R2 रहेगा ये पूरा C2 से मल्टीप्लाई होगा। आप देखोगे इसकी ऑर्डर आएगी 2 क्रॉस 2 की। अब हम R1 ले रहे और इसको हम C1 से मल्टीप्लाई कर रहे। तो आप देखो 5 4 जा क्या आएगा आपका 20 प्लस 9 2 जा 18 प्लस 2 6 जा 12। उसके बाद हम R1 को पूरा C2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15 7 9 जा 63 प्लस 2। उसके बाद ये पूरा R2 जो रहेगा ये C1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 4 जा 16 प्लस 2 0 जा 0 प्लस 8 6 जा 8 5 जा आपका आएगा 40, 8 6 जा 48। ओके, 8 5 जा 40 हो जाएगा और 8 6 जा 48। फिर 4 3 जा 12, 0 इंटू 7 इज 0, 8 1 जा 8। तो ये आपकी ऑर्डर आएगी 2 क्रॉस 2। तो ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है।
अब हम क्या करेंगे, इसके एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। तो जब आप इन एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हो तो आप देखो 20 प्लस 18 कितना हो जाएगा आपका 38, 38 प्लस 2 इज 40, 40 प्लस 10 इज 50। तो ये फर्स्ट एलिमेंट आपका 50 हो गया। इसके बाद 63 प्लस 2 आपका 65, 70 और 80। ओके, तो ये 63 प्लस 2 65 हो गया, 65 प्लस 15 आपका 80 हो गया। अब 48 प्लस आपको 16 करना है। ओके, अब आपको 48 प्लस आपको 16 करना है। तो आप देखो यहाँ पर क्या आएगा, आपका 50 आएगा और ये 64 हो जाएगा। तो 48 प्लस 16 कितना आ जाएगा आपका 50 और ये 64 हो जाएगा, राइट। तो ये हमने यहाँ पर 64 लिखा है और 12 प्लस 8 आपका 20 हो जाएगा। तो ये हमारा 2x2 मैट्रिक्स आ गया। तो आप देख रहे हो ए डॉट बी जो है वो हमारा, यहाँ पर हमने जो निकाला था ए डॉट बी, वो हमारा 3x3 आया था। तो ए डॉट बी जब आप करने जा रहे हो, जो हमने पिछले प्रॉब्लम में किया था, तो देखो यहाँ पर वो 3x3 का ऑर्डर आया था। और अगर आपने बी क्रॉस ए किया था, हमने दोनों मैट्रिक्स सेम ही थे और ए और बी, लेकिन जब हमने यहाँ पर बी क्रॉस ए किया हुआ है तो इसका ऑर्डर 2x2 आया हुआ है। तो देयरफॉर हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट इज नॉट कम्पिटिटिव। मतलब मैट्रिक्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हो, मैट्रिक्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, दो मैट्रिक्स को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्पिटिटिव, मीन्स ए डॉट बी is not equal to P dot A. I hope all of you have understood this. Thank you everybody.